अब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन हर रविवार, योग रविवार, फुर्सत का रविवार, हर रविवार आपको नए से नए आपको सामाजिक विषयों पर, आध्यात्मिक धार्मिक विषयों पर रोज़ाना हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बहुत अच्छे व्यू मिल रहे हैं, बहुत प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज का जो विषय है वो भी बहुत बढ़िया है। आज का विषय है कि हम किसी पर लेबल ना लगाएं, हम किसी को सर्टिफिकेट ना बांटें, क्योंकि आदमी का मूल स्वभाव है आनंद। आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेबल लगाने की मशीन होती है। एक आदमी एक फैक्ट्री में काम करता था, वो पैकिंग डिपार्टमेंट में था, तो उसकी जो मशीन थी, मशीन का मतलब ये है कि एक बार मशीन घुमाओ और वो मशीन पर लेबल लग जाता है। तो उसकी मशीन एक दिन ख़राब हो गई, तो वो लेकर के जब वो आया घर पर, शाम को उसने ठीक करवाई तो रात को घर पे रख दी। तो जब रात को सोया और सवेरे उठा तो बच्चों का देखा, उसने हर चीज़ के ऊपर, मशीन के ऊपर से लेबल लगा रखा है। जब उसने देखा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बच्चों को जिस चीज़ का भाव पता नहीं था उस चीज़ के ऊपर भी लेबल लगा रखा। आप इसको एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि बचपन से हमको जो है मन के माध्यम से वो मशीन मिल चुकी है और हम जो है हर किसी के ऊपर बिना जाने लेबल लगाए रखते हैं, चाहे कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है किसके ऊपर। और हमारा जो मन है वो भी सारा दिन तुलनात्मक अध्ययन करता रहता है कि हम किसी को कल्पना करते रहते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये उससे अच्छा है, वो उससे बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अभी मैं पिछले दिनों भी कहीं गया था तो वहाँ गाड़ी में हमारे साथ कुछ लोग गए थे, आधे रास्ते से भी ज़्यादा वो जब निकल गया तो वो यही बात करते रहे एक आदमी के बारे में दूसरे। मैंने कहा भाई खाओ पियो आनंद लो, जब वर्तमान की बात कर रहे हैं आप उसे करिए। योग भी हमेशा यही बात करता है कि आप जो है भूतकाल में जो हो गया, भविष्य में जो होने वाला है, उन सारी बातों से ध्यान को उठा करके जीवन को वर्तमान में लगाइएगा। वर्तमान का आनंद जो होता है वही आदमी के मन को फोकस करता है। और मन का स्वभाव क्या है? आदमी के मन का मूल स्वभाव है आनंद। आनंद जो है हमारा मनुष्य का मूल स्वभाव है। और मूल स्वभाव के अनुसार जो है कैसे चलना है कि जैसे फूल का स्वभाव है, जैसे फूल का स्वभाव है खिलना और हवा का स्वभाव है बहना, पानी का स्वभाव है शीतलता। पानी को आप कितना भी गर्म कर लो, पानी को आप कितना भी गर्म कर लो, जैसे ही उसकी अवस्था में छोड़ोगे वे पुनः शीतल हो जाएगा। पानी को हमेशा गर्म ही करते रहोगे तो वह अपने मूल स्वभाव में कैसे आ पाएगा? उसी प्रकार से अगर हर समय हम भी दुखों का स्मरण करते रहेंगे तो जीवन अपने मूल स्वभाव में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आदमी का मूल स्वभाव आनंद है। आनंद तो बिना प्रयास के भी मिल सकता है, लेकिन दुख के लिए आपको भावों में जाना पड़ता है। अभ्यास के लिए उन पलों को याद करो, अभ्यास के लिए उन पलों को याद करो जब आपको जीवन में आनंद, खुशी और प्रसन्नता का अनुभव हुआ था। आप स्मरण करिए, नकारात्मक बातों को दिमाग से निकाल करके पॉजिटिव विचारों को कैसे रखते हैं। मैं आप उस दिन भी बता रहा था कि वहम जो है, वहम हो गया, अहंकार हो गया, अहम हो गया, ये सारी चीज़ें भी मन के रोग हैं, मन के भाव हैं, मनोदशाएं हैं। और इनको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि वहम का इलाज भी है योग के पास। आपने सुना होगा कि वहम का इलाज तो हम हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन योग ध्यान अध्यात्म के पास वहम, जैसे वहम, अहम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये जितने मन के विकार हैं इनको सबको दूर करने का एकमात्र उपाय है योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम के पास। लेकिन हम इसको कैसे, हम इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे इसको अपना सकते हैं? स्वभाव के बारे में बात करें तो मैं पहले पिछले दिनों कभी आवास में रहा करता था, तो एक आदमी वहाँ हमारे रहता था पड़ोस में। तो हमारे सारे मित्र शाम को हम लोग चौराहे पे मीटिंग करते रहते थे, तो हम उसके बारे में कहते भी रहते थे कि ये आदमी बहुत घमंडी है, अहंकारी है, ऐसा है। वैसे तो मैं घमंड को बहुत बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि उसका कारण है कि कोई आदमी अहंकार या बड़े बोलने से कहेगा कि भैया अगले 6 महीने बाद मैं तुमको 1 कुंटल बोरी उठा करके दिखा दूंगा, और अगर वो प्रयास करे, हिम्मत करे, ताकत लगाए तो वो कर भी सकता है। क्योंकि मेरे स्मृतियों में याद है कि पहले भी बहुत कमज़ोर लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम करके देख लिए। मतलब अगर आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करने और बड़े बोलते हैं और आप लोग कहते हैं कि यह नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर भी सकते हैं, इसलिए मैं उसको बुरा नहीं मानता। तो मैं उस आदमी की बात कर रहा था कि वो आदमी के बारे में पूरे मोहल्ले में ये चर्चा रखी रहती थी कि ये आदमी तो बहुत अहंकारी है या घमंडी है या कुछ इस टाइप का है। लेकिन संयोग एक दिन ऐसा बना कि मुझे हल्द्वानी जाना था, तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो रास्ते में वो कार से मुझे मिल गया।
तो बोले आपने कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा हल्द्वानी जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को अपने साथ बिठा लिया। जब मैं उनके साथ जाता गया और मैं उनसे बात करता गया तो मुझे लगा कि वो तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सा संकुची है। हम फिर बात स्वभाव की कर रहे हैं कि स्वभाव को आप कैसे बदल सकते हैं, कैसे आप क्रोध है, क्रोध को आप 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकते। क्रोध तो देखिए, एक माँ है वो अपने बेटे पे करती है, भाई भाई पे करता है, टीचर शिष्य पर करता है, सब पे, डॉक्टर रोगी पर करता है, लेकिन वो उसकी भलाई के लिए करते हैं। लेकिन एक क्रोध होता है दिखावटी, और एक होता है कि हर समय क्रोध की भट्टी में जलते रहना। उस भाव दिशाओं को आप कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने विचारों में पवित्रता, जीवन में शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता को ला सकते हैं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे का मैं ये आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हम मन जो है हमारा चीज़ों की तुलना एक दूसरे के साथ करता रहता है। इस वजह से मनुष्य सदा नफरत में जीता है। तुलना करने के लिए उसका मन हमेशा कलाबाजियाँ लगाता है। तुलना के बाद वो तराजू से तोलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से मोबाइल पे या टीवी पर, मोबाइल पर या उस पर बात कर रहे हैं, तो जब तक आपको पता ना लग जाए कि अमुक आदमी कौन है, तो आप उससे बहुत प्यार से, नम्रता से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको उसके बारे में पता लग जाएगा कि फलाना आदमी कोई अधिकारी बोल रहा है या कोई चपरासी बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आपका भाव दशा बदल जाएगा, मनोदशा बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी। लेकिन हम उसको, मनोदशाओं को, विचारों को कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद से बिता सकते हैं, उसके लिए तो विस्तार से उसकी जो दैनिक गतिविधियाँ हैं, दैनिक कार्यक्रम है, वो यहाँ योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम में बताया जाता है कि कैसे आप अपने आनंद को, मूल स्वभाव को बदल करके सुख, शांति और आनंद से स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। और ये अपना योग रविवार, हर रविवार वाला दिन जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगला बार का जो आर्टिकल है वो और भी किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, और उसका मैं थोड़ा सा आपको एक मुख्य सुना देता हूँ, और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा। भाग्य के बारे में आगे हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पूरी दुनिया के लोगों के शरीरों का इंटीरियर सिस्टम एक जैसे होते हैं, मगर भाग्य सबका अलग अलग होता है। परंतु आज तक जो हम मानते आए हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो हम दिमाग से करते हैं, जिसको कि हमारे शरीर में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, पर यह क्या बात पूरी तरह से ठीक है? नहीं, क्योंकि ये दिमाग कैसे काम करता है, ये दिमाग कैसे आदेश देता है, दिमाग क्या खुद आदेश देता है या दिमाग भी कहीं से आदेश प्राप्त करता है, दिमाग के अंदर पूरा भाग्य कहाँ से लिखा हुआ है, परंतु हमको नज़र नहीं आता। दिमाग हमको प्रतिपल आदेश कहाँ से देता है, हमारे दिमागों में विचार कहाँ से आते हैं, ये दुनिया कैसे चलती है, क्यों एक आदमी हो रहा है, एक अमीर घर में, एक हो रहा है पैदा गरीब घर में, एक पैदा होते ही अमीर देश का निवासी बन जाता है, एक पैदा होते ही गरीब देश का निवासी बन जाता है। और बहुत सारे आध्यात्मिक आर्टिकल और आध्यात्मिक प्रश्न जो आपके दिमागों में बचपन से आते रहते हैं, मेरे दिमागों में भी आते थे, पर लेकिन परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं। और आगे भी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस क्षेत्र में, मुझे इन सारे सवालों के जवाब मिलते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी बने रहिए उत्तराखंड टीवी के साथ। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले रविवार, फुर्सत का रविवार, योग रविवार। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।